Good morning, ma'am. Oh, morning, Hassan Nawaz. How are you? I'm fine. Where's Rita? रीटा तो मैम छुट्टियों में चली गई है. Okay. अस्सलाम वालेकुम बेबी जी. Assalamu alaikum. ये रही आपकी मल्टीपर्पज मुलाजमा. हाँ भाई, क्या बात है? वो जी मैंने ये कहना था कि आपके यहाँ बख्शिश का रिवाज तो है ना जी, टिप शिप, इससे बंदे की बड़ी टिप टॉप रहती है. Hassan Nawaz, what is she talking about? मैम छोड़ें इसको. मैं आपको एक खबर सुनाने आया था. बजट आ रहा है और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और 100 से ज़ायद चीज़ों पर टैक्स लग रहा है, वहाँ आप दोनों के लिए भी बड़ी बुरी खबर है. कभी कुछ अच्छी न्यूज़ भी दे दिया करो हुसैन नवाज. तुम तो बिल्कुल न्यूज़ कास्टर बन गए हो. न्यूज़ में तो बुरी खबर ही अच्छी खबर होती है. लेकिन बुरी खबर ये है कि कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप के सामान पे भी भारी टैक्स लग रहा है. आहा, इस वक्त शहरी रहमान साहिबा याद आ रही हैं. क्यों? वो क्यों याद आ रही हैं? वो होती काबीना में तो कम से कम मेकअप पे टैक्स तो ना लगने देती. वैसे मुझे अभी भी एक ख्याल आया है, बताऊं? तुमने कौन सा बाज आना है हुसैन नवाज? बता दो. ये टैक्स शहरी रहमान साहिबा के खिलाफ साजिश ना हो. बड़ा जलते थे जी लोग उनसे. जरदारी साहब तो अपने यारे गार वकार अहमद खान को ये मिनिस्ट्री देने लगे थे. तुम्हें कैसे पता? बस बातें पता लग ही जाती हैं मैम. कहाँ शहरी रहमान और कहाँ कायरा साहब. कायरा साहब का तो शेर का खर्चा भी नहीं है. तुमने इससे मामला तय कर लिए हैं हुसैन नवाज? हाँ जी, बड़ी समझदार लड़की है ये. वो रीटा तो हर वक्त ईमानदारी का ढोल पीटती रहती थी. ये सही पाकिस्तानी है. क्यों अपने मुल्क के लोगों को बदनाम करते हो हुसैन नवाज? मेरा मतलब है कि ये पाकिस्तानी सिस्टम को समझती है. वो जी मेरी टिप शिप. देखो, बजट में टिप शिप पे भी टैक्स लग गया है, इसलिए अब हम टिप नहीं दे सकते. आप कुछ पिएंगे? सिर्फ पिएंगे? हुसैन नवाज प्लीज. मैंने जी आपको वोट डाला था, आपने देखा था. वोट देखा नहीं जाता, वोट महसूस किया जाता है. अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत ने दहशत गर्दी के सिलसिले में मिलने वाली इमदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया है, ये क्या चक्कर है? ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का मामला है. जी ऐसी गल बात करो ना जो मुझे नमाणी को भी समझ आए. न तूने समझ के क्या कर लेना है? अगर तुम लोगों को समझ आ गई तो इनका क्या बनेगा? आपकी हुकूमत 50 अरब 13 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कर्ज ले चुकी है. मेरी हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत. आई वंडर, आपका हर शहरी 24,157 रुपए का मकरूज है. इतना कर्जा लेकर आपकी गवर्नमेंट वापस कैसे करेगी? हैं जी, मुझ पे इतना कर्जा चढ़ गया है. मेरी तनख्वाह बढ़ाएं जी. मेरी भी बेगम साहिबा. देखे मिस, मैंने कहा ना ये सब वफाकी हुकूमत का किया जा रहा है. हमारी पार्टी तो अभी गवर्नमेंट में नहीं है. आप लोग उसकी हिमायत तो कर रहे हैं ना? कौम के वसी तर मुफाद में, यही कहा जाता है ना. देखे जी ये और बात है. आप सूबों की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, इससे आपकी क्या मुराद है? जी यही मुराद है. आप खुद मुख्तारी नहीं समझती? अब ये लफ्ज पाकिस्तान में बड़ा अजीब सा लगता है. हाँ हाय, ये आप लोग किहो जी बातें कर रहे हैं. एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब दहशत गर्दी के सिलसिले में मिलने वाली इमदाद में से अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए. What is this? देखे मिस, आप ये सवाल उनसे पूछें, मुझसे मेरी बात करें. चलें फिर कहीं खाना खाने चलते हैं. अच्छा, ये बताएं कि जो अमेरिका बार बार पाकिस्तान के एटमी असासों के चोरी होने का जिक्र करता रहता है, आज ही एक अमेरिकन जनरल का बयान आया है कि अमेरिका का असला जो उनकी फ़ौज को भेजा जाता है वो चोरी होकर तालिबान के हाथों लग जाता है. जो मुल्क अपना असला चोरी होने से नहीं बचा सकता, उसके पेट में हमारे असासों के चोरी होने का दर्द क्यों रहता है? जी क्या आपसे जो अमेरिकन मिलने आते हैं उनसे पूछें.
सुना है आपकी APC में शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई। वेल, अब उनका बयान आया है कि जब बंदा MNA बन जाता है तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, और अब आप MNA बन जाएंगे तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? लो जी, इनका तो सरिये का खानदानी काम है, और वैसे भी ये कोई पहली दफ़ा MNA थोड़ी बनेंगे, और इनका लोहा तो अब पूरी दुनिया मानती है। हम तो कौम की खिदमत के लिए आए हैं। ये बात आप शेख रशीद से कीजिए, जो MNA बनने की हैट्रिक कर चुके हैं और अब ये हारने की हैट्रिक करने के चक्कर में हैं। मियां साहब, let me ask you one thing. अगर कल को आपको इक़्तिदार मिल जाए तो इतने मसाइल में घिरे हुए मुल्क को आप कैसे मुश्किलात में से निकालेंगे? और मिस वो कल आए तो सही। अभी कल तो कल गई है। मियाँ साहब के जी बड़े सोने पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं शहर में। ये सब आमरीत का किया दर है। पोस्टर? नहीं नहीं, ये जो मसाइल हैं मुल्क के। मिस दुनिया को अपनी पार्टी में शामिल कर लें। मिस, ये बड़ा मखौली है। ना जी, नहीं तो हम काफ लीग ज्वाइन कर लेंगे और फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे, फिर तो आपको पार्टी में शामिल करना ही पड़ेगा। मिस, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं इसके अलावा? मुझे यहाँ के लोगों की तकलीफें देखकर बहुत तकलीफ होती है। आप सब लीडर्स मिलकर कौम को इन तकलीफों में से निकालते क्यों नहीं? मैंने साहब जी आपसे एक गल करनी है। हाँ हाँ कहो। मैंने जी आपसे एक प्लॉट लेना है। फिलहाल तो मियाँ साहब नावल का प्लॉट दे सकते हैं। हाय, वो कितने मरले का होता है? मियाँ साहब, इस वक्त मुल्क में बहुत इंतशार की सी कैफियत है। जी, ये तो जी ही किए जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि कल को पावर में भी तो आना है ना। आप जानते हैं कि इस वक्त कौम आपकी तरफ देख रही है। आप किस तरह देख रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ। कहीं आप मिड टर्म इलेक्शन तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तो फिर हो जाए मुत्तहिद। सब सोच क्या रहे हैं? वैसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना बनाए तो। जी जी। आपकी जमात दहशत गर्दी से मुतासरीन के लिए उस पुरजोश जज्बे से काम नहीं ले रही जो आपने पंजाब हुकूमत की नाअहली के बाद दिखाया था। नहीं नहीं, ये गलत है। इस वक्त 30 लाख अफराद अपने ही मुल्क में हिजरत के मसाइब झेल रहे हैं। आई थिंक इस वक्त तो हर लीडर में बिजली भर जानी चाहिए। हाँ भाई, इस तरह बिजली लग के सब मर नहीं जाएंगे। कमाल, यहाँ कोई और बात हो रही है। लगता है हमारी क़यादत भी लोड शेडिंग का शिकार हो गई है। हसन नवाज, प्लीज